लेसन हम अपना कंटिन्यू करते हैं। अब है टॉपिक रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन की डिफाइन आएगी द वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, कहता है जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसके साथ साथ सन के चारों ओर भी रिवॉल्व करती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अब आप रिवोल्यूशन का क्या डिफाइन लिखेंगे वो आप ये नहीं लिखेंगे, अलग लिखेंगे। ये रही है डिफाइन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो ये पहला पॉइंट है कि अर्थ जो सन के चारों ओर घूमती है उस मूवमेंट को हम रिवोल्यूशन कहते हैं। दूसरा, आपको पता है ये कितना टाइम लगाती है, इट टेक्स 1365 days अपॉन 1/4 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन से क्या होता है, रिवोल्यूशन कॉजेज सीजन्स, रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स बनते हैं। तो 3 पॉइंट आ गए इसके। तो डिफरेंस बिटवीन रोटेशन और रिवोल्यूशन में आप ये 3 पॉइंट लिखोगे। रोटेशन के पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया है, रिवोल्यूशन के यहाँ हो गए। अब कहते हैं अर्थ जो है रिवॉल्व्स अराउंड अ फिक्स्ड पाथ। अब अर्थ जिस फिक्स्ड पाथ में सन के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट का भी पार्ट इंपॉर्टेंट है। और कौन सी शेप होती है, ओवल, ऐसी शेप है, अंडाकार शेप। इट टेक्स 365 days और 1 year टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। तो आप 365 days 1/4 days लिखोगे, 1 year नहीं लिखोगे। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज 4 सीजन्स। ये 4 सीजन्स होते हैं ना, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। ये अर्थ के सन के चारों ओर घूमने से होते हैं। कहते देखो ये पिक्चर है जो पूरा डिपिक्ट कर रही है सीजन्स का। ओके, ये कैसे देखो। अब पोजीशंस हैं आपकी, पोजीशन 1 ये रही। अब जब ये ऐसे है यहाँ पे तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में ऑटम है। नॉर्थन ये इक्वेटर है, इक्वेटर अर्थ के बीच से जा रही है, ऊपर वाला नॉर्थन हेमिस्फीयर। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग सीजन है। पोजीशन 2 पे आओ। पोजीशन 2 पे देखो, ये पूरा नॉर्थन हेमिस्फीयर में समर है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है। ओके, अब पोजीशन 3 पे ये आपको कंडीशन दी। अब यहाँ रिवर्स हो जाएगी, ये वाली जो है ना यहाँ रिवर्स हो जाएगी। यहाँ ऑटम थी सदर्न में, यहाँ ऑटम है नॉर्थन में, और यहाँ पे ये वाली कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि इन्होंने इक्वेटर क्या लिया है, ये इन्होंने ऐसे आधा कर दिया तो दिस इज़ नॉट इक्वेटर, ये एक्सिस है इक्वेटर, तो यहाँ से जाएगा तो ये वाला नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। ये तो दिन रात का कॉन्सेप्ट हो गया। ये अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है ना, इस वजह से ये आता है सारा। चलो अब इसमें बुक में पढ़ते हैं। लुक एट पोजीशन 2। कहते हैं पोजीशन 2 को देखो, इसको देखते हैं। एट दिस पोजीशन द नॉर्थ प्लेन इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। नॉर्थ जो पोल है वो सन की तरफ झुका हुआ है, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज़्यादा सनलाइट आती है, तो इसलिए यहाँ समर होती है। अब समर में क्या होता है, डेज लॉन्गर होते हैं नाइट से, रातें जो दिन जो है वो बड़े होते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द साउथ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। अब ये जो साउथ पोल है ये सन से दूर है, तो यहाँ पे कम लाइट आती है, तो इसलिए यहाँ विंटर है और दिन यहाँ पे छोटे हैं। अब ये जो केस होता है ना, 6 महीने यहाँ पे दिन रहता है और 6 महीने यहाँ पे रात रहती है। अब यहाँ कंडीशन उल्टी हो जाती है। 4 पे आ गई, देखो मैं पहले 4 का पढ़ाती हूँ, 3 का बाद में देखेंगे। साउथ पोल टिल्टेड। अब साउथ पोल जो है वो सन की तरफ झुका हुआ है, तो सदर्न हेमिस्फीयर को ज़्यादा लाइट आ रही है, सेम वही है, बस नॉर्थ की जगह साउथ हो गया, साउथ की जगह नॉर्थ हो गया, और इसलिए यहाँ पे समर है। अब इस टाइम में नॉर्थ पोल जो है सन से दूर है, इसलिए नॉर्थन हेमिस्फीयर को कम लाइट मिलती है, तो वहाँ पे विंटर है। उल्टा हो गया ना। अब आइए पोजीशन 1 और 3। ये 1 और 3, जो 1 में है सेम उसकी उल्टी 3 में हो जाएगी। नॉर्थ की जगह साउथ लिख देंगे, साउथ की जगह नॉर्थ लिख देंगे। अब व्हेन द अर्थ इज इन दीज पोजीशन सन रेज फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। जब ये होता है तो देखो पूरा एक साइड हिस्सा दिख रहा है ना, तो सन की रेज जो है वो बिल्कुल सीधी इक्वेटर पे पड़ती है, तो इसलिए लेंथ जो होती है दिन और रात की सेम होती है पूरे वर्ल्ड में। इट इज़ नीदर वेरी हॉट, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है दोनों हेमिस्फीयर में, क्योंकि देखो पूरी लाइट पड़ रही है ना दोनों में। और अब नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होती है पोजीशन 1 में, ऑटम में होती है 3 में, यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर में पोजीशन 1 पे स्प्रिंग है और सदर्न में ऑटम है। लेकिन पोजीशन 3 में नॉर्थन में क्या हो गया, ऑटम, और वहाँ क्या हो गया,
स्प्रिंग। उल्टा हो गया ना, मैं पहले ही बता चुकी हूँ यहाँ। तो एक का याद कर लो, दूसरे का उसका अपोजिट लिख देना। ऐसे ही एक का याद कर लो, दूसरे की सेम लैंग्वेज अपोजिट हो जाएगी।